कांग्रेस के दो नेता कन्हैया कुमार और पप्पू यादव बिहार का एक ऐसा चेहरा जो बिहार के राजनीतिक में चर्चा का केंद्र रहता है कांग्रेस में। लेकिन इंडिया गठबंधन में जैसे ही आरजेडी आता है तो इन लोगों की क्या भूमिका रह जाती है, इस पे बात करेंगे। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज़ न्यूज़ और NSN भी इंडिया न्यूज़। फेसबुक देख रहे होंगे तो हमारे ID पॉडकास्ट विवेक पे भी देख रहे होंगे। चलिए अब हम आते हैं उस चर्चा पे जिसको लेकर हम आपके इंट्रो में बोला था कि एक कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दो ऐसे चेहरे जो पूरे बिहार के कांग्रेस पे राज करते। नेता कई सारे हैं, लेकिन बिहार में जब कांग्रेस की कमबैक की बात आती है तो दो ही चेहरा आता है। से कांग्रेस इन दो चेहरे के साथ जब आगे बढ़ेगी तो बिहार में कांग्रेस फिर पहले के जैसे रिटर्न आ जाएगा। लेकिन किसको नहीं पचता है ये बात, इस पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे ही बिहार बंद के आह्वान होता है, राहुल गांधी का जो ट्रक है उस पे स्टेज साझा करने के लिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दोनों बड़े नेता कांग्रेस के जो VVIP नेता हैं, वो जाते हैं। तो तेजस्वी यादव का जो अंगरक्षक होता है यानी बॉडीगार्ड, वो उनको वहीं पे रोक लेता है। भाई आप यहीं रह जाओ, यहाँ पे नहीं जा सकते। बहस भी होता है, कन्हैया कुमार जल्दी मान जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव साहब जल्दी नहीं मानते हैं, उनको नहीं पचता है ये बातें। वो बहस करते हैं क्यों नहीं जा सकते, लेकिन लाख बहस करने के बाद, जबरदस्ती करने के बाद उनको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। क्या तेजस्वी यादव को इतने खतरा महसूस होता है? क्या राजद परिवार को इतने खतरा महसूस होता है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से कि ये उनके साथ मंच भी साझा नहीं कर सकते? आप लोगों ने देखा गठबंधन में है कांग्रेस, VIP, CPIM और राजद, जिसमें सबसे बड़े जो दल है बिहार में वो है राजद, और दूसरे नंबर पे आता है कांग्रेस, उसके बाद दूसरी पार्टियां हैं। लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेता मान सकते हैं, कह सकते हैं आप, तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव हैं। कन्हैया कुमार की राजनीतिक कैरियर आप देख सकते हैं कि कितने लोकप्रिय हैं, कितने लोग उनको पसंद करते हैं। उनको अगर आप सामने लाते हैं तो ना तो हिंदू उनके विरोध करते हैं ना ही मुस्लिम करते हैं। एक भाजपा समर्थक जो होते हैं वो विरोध करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है भाजपा समर्थक रहेंगे तो दूसरे पार्टियों के नेता का विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब मजबूती देने की बात आती है, ऐसे कांग्रेस मजबूत हो, तो तेजस्वी यादव इतने साल के गठबंधन में कभी भी कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा नहीं किया, और ना ही राजद को कोई बड़ा नेता जो कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा किया होगा। सेम आता है पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव को टिकट पूर्णिया से नहीं दिया गया, वो आरजेडी के खेमे में चला गया, लेकिन वो गठबंधन से बगावत किए और उनको धोखा दिया कांग्रेस, राजद और कांग्रेस उस समय उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, लेकिन वो पार्टी में बने रहे। साथ ही अपना निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहाँ से सांसद चुने गए। वहाँ से जदयू का कैंडिडेट भी खड़ा था और आरजेडी का भी। इन दोनों की लड़ाई में पप्पू यादव बहुत अंतर से जीत हासिल कर दिया। निर्दलीय कैंडिडेट बहुत मायने रखता है। देश में गिने चुने कैंडिडेट ही जीतते हैं जो बहुत पावरफुल, काफ़ी पकड़ बनाए रखते हैं अपने क्षेत्र में, काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं। वैसे ही पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव की राजनीति देखिए तो बिहार में बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे उनके बुद्ध नेता हैं जो बुद्ध की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजद की वजह से कांग्रेस उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे पाती। दिल्ली में बैठक होना शुरू हुआ कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का राहुल गांधी के साथ, तो राजनीतिक में हलचल मचने लगी। सर क्या मजबूती के साथ ये दो नेता कांग्रेस को मजबूत करेंगे बिहार में?
सभी लोगों ने कयास लगाया से बड़े जिम्मेदारी मिल सकती है, और अभी भी है ऐसे पप्पू यादव की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कारण है कि बिहार से सांसद भी हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, और साथ ही कांग्रेस के लिए काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता उनकी आलोचना किए, उनके अपने समक्ष ने लिए, लेकिन राहुल गांधी से बात करते हुए, प्रियंका गांधी से बात करते हुए पप्पू यादव उसी रास्ते पर चले आए। वहीं बात करें कन्हैया कुमार के, तो कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, बहुत चहेते हैं, बहुत दुलारा हैं। जब भी राहुल गांधी के साथ यात्रा साझा करने का हो या मंच साझा करने का हो तो कन्हैया कुमार वहां दिखते हैं। कन्हैया कुमार बेबाकी बोलने के लिए जानते हैं, एक अच्छा प्रवक्ता है, एक मजबूत प्रवक्ता है, बहुत वेल एजुकेटेड हैं, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्चुअल चीज़ें बोलते हैं, लॉजिकली चीज़ें बोलते हैं। उनके सामने कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं आता है जो उनके समक्ष टिक पाता हो कॉन्सेप्टली। अगर जब प्रवक्ता की बात आती है तो पार्टी को मजबूत काम करते हैं। साथ ही युवाओं में अगर उनको देखें तो बहुत अच्छी समर्थक है, बहुत लोकप्रिय हैं। यही डर, उनकी लोकप्रियता का डर तेजस्वी यादव को और लालू यादव को ये लगता है, तमाम पहले मीडिया चैनल से खबरें निकल के आती रहती है, तमाम बड़े नेता लोग बोलते हैं, उनके करीबी बोलते रहते हैं कि लालू यादव को लगता है कि अगर कन्हैया कुमार फ्रंट पे आ जाएंगे बिहार के राजनीतिक में तो हमारे तेजस्वी यादव के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। चाहे वो 2019 के चुनाव देखिए या 2024 का। 2019 में जैसे ही वो सीपीआईएम से चुनाव लड़े थे तब भी उनका विरोध हुआ था। फिर 24 में जब गठबंधन हुआ, कांग्रेस में वो थे, तो बिहार से चुनाव राजद को हजम नहीं हुआ। भाई अगर हमारे साथ गठबंधन में रहना है तो कन्हैया जैसे प्राणी को आपको बिहार से बाहर ले जाना होगा। नतीजा सीट सेलेक्ट होता है मनोज तिवारी का, दिल्ली का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, 2 लाखों के अंतर से वो चुनाव हारते हैं। लेकिन क्या बिहार में वो चुनाव लड़ते तो कांग्रेस मजबूत होती? क्या वो सीट निकल सकती थी? तो जवाब है शायद निकल सकती थी। लेकिन वहाँ पे जैसे ही वो बिहार से सांसद चुन के जाते, बिहार के सबसे मजबूत दावेदार नेता साबित होते, बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता साबित होते, और ये राजद को हजम कभी नहीं होगा, लालू परिवार को हजम कभी नहीं होगा। जैसे ही वो आएंगे तेजस्वी यादव का कैरियर खतरे में हो जाएगा, और जो लोग तेजस्वी का झंडा लेकर घूमते हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का समर्थक बन जाएंगे, क्योंकि कन्हैया एक अच्छे पढ़े लिखे वक्ता हैं, अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, और उनका एक विजन है जो तेजस्वी यादव से काफ़ी महान बनाता है कन्हैया कुमार को। लेकिन जैसे ही राजद की बारी आती है से कैसे रोक ले, तो वो अपने समक्ष ना तो किसी यादव नेता को बड़े होते हुए देख सकते हैं, एग्जाम्पल है पप्पू यादव, और ना ही किसी यूथ को देख सकते हैं तेजस्वी यादव के आगे निकल जाए, तो वो एग्जाम्पल है कन्हैया कुमार। कांग्रेस का कमान इसके पहले बिहार में किसके पास था? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के कमांड में था, बिहार के अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता में 2024 का चुनाव भी लड़ा गया, और कयास लगाया जा रहा था कि 25 में भी वही अध्यक्ष रहे। हालांकि अध्यक्ष बदल दिया गया, दूसरे को लाया गया। अब बारी आ रही है से फिर से अध्यक्ष तो नहीं बदला जाएगा, या कोई और कमान तो इन 2 बड़े नेताओं को नहीं मिलेगा, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को। ये सभी चीज़ें चल रहा है। तो जैसे अगर वो आएगा तो कन्हैया कुमार या पप्पू यादव सामने आएंगे तो तेजस्वी यादव के लिए तो दिक्कत होगी। अब पप्पू यादव हैं, तो यादव का दूसरा कोई नेता होगा तो राजद का झंडा कौन ढोएगा? तो इसलिए भी पप्पू यादव को आगे नहीं लाने दिया जाता है, और उनको रोकने के लिए तमाम हथकंडा अपनाया जाता है।
चाहे वो उनकी सांसदीय का करियर खाने की बात है। सभी लोग जान रहे थे से पूर्णिया से बहुत अच्छी तैयारी में पप्पू यादव हैं, बहुत अच्छे। लेकिन गठबंधन का देखें, इंडिया गठबंधन में पूर्णिया का जो सीट है वो लालू यादव अपने पास रखते हैं ताकि लालू यादव पप्पू यादव की करियर खा जाए और तेजस्वी यादव के लिए कोई खतरा नहीं रहे। लेकिन ऊपर वाले करिश्मा देखिए कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं और फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी बन जाते हैं, चहेते बन जाते हैं। एक मजबूत नेता के तौर पे वो शामिल रहते हैं कांग्रेस में और एक मजबूत हाथ बन के काम कर रहे हैं। और बिहार में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो हमेशा आपको दिखेगा से अगर राइट हैंड कन्हैया कुमार है तो लेफ्ट हैंड पप्पू यादव है, लेफ्ट हैंड कन्हैया कुमार है तो राइट हैंड पप्पू यादव है। ये दोनों चेहरे चलते रहते हैं। से बिहार में किसी कोई अगर कांग्रेस की वापसी ला सकती है तो यही दो नेता है। बाकी आपको क्या लगता है कि हाँ कन्हैया कुमार आएंगे तो तेजस्वी यादव के करियर पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अब पप्पू यादव आते हैं तो क्या राजद का सफाया हो जाएगा? क्या कांग्रेस राजद से मजबूत हो जाएगा या नहीं? आप कमेंट माध्यम से जवाब जरूर दीजिएगा और उन समर्थक के पास भेज दीजिएगा जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही ब्रांड है। तो क्या कन्हैया को एकदम फ्रंट पे आने देंगे? अगर ब्रांड है तो एक बार चुनौती ले लें और देख लें से क्या वो इनसे आगे निकल पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।